नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त दे करके ईश्वर ने मनुष्य एक विशिष्ट जीव बनाया है और मन सदैव इसमें चंचल रहता है। मन ही अनेक कामनाएं करता है और बुद्धि उसको काट छाँट करके हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है। लेकिन मन में उठती हुई भावनाएं ही हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती हैं और यदि हमारी अभिव्यक्ति सकारात्मक हो तो फिर सोने में सुहागा होता है। तो आज का विषय हमारा जो है वो है कि मन और भावनाओं के सहारे ही अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं। मन और भावनाओं के सहारे ही व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पाता है। भोजन, वस्त्र, घर, साधन, पद, प्रतिष्ठा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सकारात्मक सोच। इसके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है। सकारात्मक दृष्टि के अभाव में सुख सुविधा के बावजूद भी संपूर्ण जीवन अधूरेपन का शिकार हो जाता है और इसीलिए मनोवैज्ञानिक से लेकर के आध्यात्म विशेषज्ञ, संत, सद्गुरु आदि लोगों ने मन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाने में 60% भी सफल हो जाता है तो उसका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है और उसके व्यक्तित्व में एक अलग सी चमक आ जाती है और वह उसका जीवन स्वतः ही सौभाग्य से भरने लगता है। इसके लिए मनुष्य को अपने मन और भावनाओं पर कार्य करने की ज़रूरत होती है क्योंकि मन और भावनाओं के सहारे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी होती है। जब मनुष्य अपने चित्त की गहराई में उतर करके सकारात्मकता व सद्गुण के बीज बोता है तब उसे सेवा, स्वाध्याय, सिमरन, गुरु चिंतन और सत्संग इत्यादि के द्वारा सकारात्मक चिंतन की ओर उसके कदम बढ़ जाते हैं। यह उसके व्यक्तित्व और उसका व्यक्तित्व इन सबसे की श्रेष्ठता से खिल उठता है, अर्थात कि व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आ जाता है। ऐसी ही तरंगें उस विश्व ब्रह्मांड से मिलने लगती हैं। जब हमारा चिंतन सही होता है तो इस ब्रह्मांड से भी वो सूक्ष्म तरंगें हमें मिलने लगती हैं। वो जो कि व्यक्तित्व, इस प्रकार के लोग व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व वो तरंगें अनुभव करता है और उस अनुभव के द्वारा ही वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और तभी वह अनेक कार्यों में सफल भी होता है। विश्व ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगें भरी पड़ी हैं। आवश्यकता है कि हमें अपने उस सूक्ष्म तत्व को इतना सबल बनाएं कि हम उन तरंगों को अपने में खींच पाएँ, ले पाएँ, अपने में समावेशित कर पाएँ। और इसमें जो है इस प्रकार की सजातीय ऊर्जा किरणें जब वापस होने लगती हैं, माने कि वो जो सजातीय किरणें हैं वो एक के बाद एक हमारा मस्तिष्क हमारी वो तरंगें ग्रहण करने लगता है जब तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चिंतन हमारा प्रवृत्त हो जाता है और संसार में जो कुछ भी अमीर, गरीब, सुख दुख आदि जो कुछ भी है उसके वह होने में व्यक्ति के मन और भावनाओं से युक्त अंतःकरण में उठ रही उस सोच से वह बाहर निकलने लगता है, अर्थात कि वह समझने लगता है कि यह सुख दुख इत्यादि जो है यह वह भौतिक संसार के उन कारणों से है जो कि हो सकता है कुछ हमसे गलती हुई हो या दैविक भौतिक कारण हो जिसके कारण से हमें मिला है। सही पूछिए तो यह जो तरंगे हैं यह सबल बनाती हैं उन जो
अपने जीवन की भयाक्रांत चुनौतियाँ हैं, समस्याएं तो आएंगी ही भौतिक जगत में, लेकिन ये सकारात्मक चिंतन और ये सजातीय किरणें आपके समीप जो आपको ऊर्जा देती हैं, वो उस कठिनाई में आपको सबल बना करके सहने की शक्ति देती है। और जब वह सहने की शक्ति देती हैं, तब हमारा चिंतन और भी निखर करके आता है और तभी वह व्यक्तित्व हमारा अभिव्यक्ति कर पाता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार, अपने आसपास, अपने ग्रुप में इसे साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।